जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका अपना गणेश राणा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं कि वर्गमूल वाला संख्याएं जो हैं उनको किस प्रकार से जोड़ा जाता है, किस प्रकार से घटाया जाता है, किस प्रकार से गुणा किया जाता है। इन पर अपन आज चर्चा करने वाले हैं। तो कुछ प्रश्न हमारे सामने हैं, जैसे करके देखें पर दिया हुआ है 4 सवाल। उन 4 सवालों को आज हम ट्राई करके देखते हैं। वैसे ही आपके प्रश्नावली में आपको या आपके पुस्तक के उदाहरण में जितने भी सवाल मिलेंगे, उन सभी सवालों को ही इसी मेथड से ही आपको सॉल्व करने हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? निम्नलिखित को हल कीजिए। तो ये सिंपली पहला वाला जो प्रश्न है यह सिंपली जोड़ने वाला है। तो जोड़ने वाला में क्या होता है, ध्यान दीजिए। जोड़ने वाला में जैसे ये 3 वर्गमूल 2 धन 3 वर्गमूल 2, मतलब ये जो पद है वो भी वर्गमूल वाला है, ये भी जो पद है ये भी आपका वर्गमूल वाला है। तो जब अगर सेम सेम वाला पद हो तो हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे, उसके सामने में जो संख्या रहेगा वो दोनों आपस में जुड़ जाएगा। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि मैं इन दोनों से वर्गमूल को कॉमन निकाल दूं तो अंदर में हमारा सिर्फ 3 + 2 ही बचेगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 + 3 बचेगा, क्योंकि वर्गमूल दोनों में है। तो 3 और 3 बचेगा, तो 3 + 3 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 6 और वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2। तो इसका आंसर निकल के कितना आ जाएगा? 6 वर्गमूल 2। यही आपका ऐड हो जाएगा, मतलब योग हो जाता है। ऐसे ही हमको सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कोई अगर वर्गमूल 3 वाला मिल जाए, वर्गमूल 4 वाला मिल जाए, तो वो वर्गमूल 3 वाला 3 में जो पद रहेंगे उन्हीं के साथ ही जुड़ेंगे। वर्गमूल 2 वाला जो वर्गमूल 2 के साथ रहेगा उन्हीं के साथ ही जुड़ेगा। या जैसे भी रहेंगे सिमिलर रहेंगे, तभी हम उनको आपस में जोड़ सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, वर्गमूल 2 ये भी है, वर्गमूल 2 ये भी है। तो दोनों में से हमने वर्गमूल 2 को कॉमन निकाल दिया और जो संख्याएं थी उनको आपस में जोड़ दिया। तो क्या हो गया? 6 वर्गमूल 3। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार ध्यान दीजिए, गुणा में तो देखो, अगर ये माइनस रहता तो 3 में से 3 को घटाता, मतलब जो जैसे ब्रैकेट के अंदर में जो बचेगा उसको आपको माइनस रहेगा तो माइनस के हिसाब से घटा देना है, प्लस रहेगा प्लस के हिसाब से जोड़ देना है, माइनस रहेगा माइनस के हिसाब से घटा देना है। तो अगर यहाँ पर माइनस रहता तो 3 - 3 करता तो 0 आ जाता। तो 0 का इंटू फिर अगर वर्गमूल 2 के साथ करता तो वो पूरा का पूरा 0 बन जाता और ऐसा हमारा 0 आंसर आ जाता, ठीक है। तो अगर आपको प्लस चिन्ह दिया है तो प्लस चिन्ह करना, माइनस चिन्ह दिया है तो माइनस चिन्ह करना, और कॉमन निकाल करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल आपके पुस्तक में अगर दिया हो तो आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 4 आपका दिया हुआ है, ठीक है। उदाहरण 4 दिया हुआ है, उदाहरण 5 दिया हुआ है, वो घटाए वाला है, एक घटाए वाला है, एक योग वाला है। तो इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं, सिर्फ करके देखेंगे चारों प्रश्नों पर। तो ये वाला आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद अपन एग्जाम्पल पर बात करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो योग वाला और माइनस वाला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसका एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। पहले गुणा वाला आप सीख लेते हैं। जैसे ये सवाल है आपका गुणा वाला, तो इसमें क्या है, 3 वर्गमूल 6 और गुणा, ये डॉट जो दिख रहा है वो आपका गुणा का चिन्ह है। तो 3 वर्गमूल 6 डॉट 2 वर्गमूल 3। तो गुणा वाला में क्या होता है कि जो वर्गमूल के बाहर में जो संख्याएं हैं उन दोनों का आपस में गुणा करो, मतलब ये जो यहाँ पर 2 है वो इस 3 के साथ गुणा होगा। तो 3 दूने कितना मिल जाएगा हमको? 3 दूने 6 मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको वर्गमूल 6 दिख रहा है, यहाँ पर आपको वर्गमूल 3 दिख रहा है। तो दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो वर्गमूल 6 गुणा वर्गमूल 3 आपको दिख रहा है। तो वर्गमूल 6 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 करके। तो अब देखिए, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 आपका कितना बन जाएगा? पूरा 3 बन जाएगा। तो ये 3 किसके साथ गुणा होगा? आप इस 6 के साथ गुणा हो जाएगा, और ये वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2। तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा? वर्गमूल 2 और 6 तिया करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। और यही हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। मतलब कि हम गुणा में ये सीख रहे हैं कि जो संख्याएं रहेंगी वो संख्या के साथ गुणा होगा, और जो वर्गमूल में रहेगा वो वर्गमूल के साथ गुणा होगा। अगर उसका डबल पद कोई मिलता है, वर्ग वाला पद कोई मिलता है, तो हम उसको पूरा बाहर निकाल देंगे और संख्या के साथ फिर से गुणा कर देंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका गुणा के नियम में, कि संख्या के साथ संख्या का, वर्गमूल वाला संख्या के साथ वर्गमूल वाला संख्या का आपस में गुणा करना है। ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, 5 वर्गमूल 3 और 7 वर्गमूल 5 को 3 वर्गमूल 5 और 7 वर्गमूल 3 में से घटाओ। तो इसमें से इसको घटाना है। तो भाई इस देखो, इसको घटाओ किसमें से? इसमें से। तो ये वाला इसमें से इसको घटाना है। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? ये सामने में कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं, तो ये प्लस वाला हमारा क्या बन जाएगा? माइनस में बन जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा? माइनस में बन जाएगा। तो अब इतने में से इतने को हमको घटा देना है। तो भाई ध्यान दीजिए, वर्गमूल 3 वाला +5 में है, यहाँ पर वर्गमूल 3 वाला
सात में है, तो ये प्लस का माइनस बन गया है। यहाँ पर ये इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। तो 7 में से हम किसको घटाएंगे, 5 को घटाएंगे, तो क्या बचेगा हमारा 2 और वर्गमूल में 3 बच जाएगा, क्योंकि वर्गमूल 3 वाला देख रहे थे। अब वर्गमूल 5 वाला में माइनस में 7 है और यहाँ पर प्लस में 3 है, तो भाई बड़े वाला ये है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो हमारा मिल जाएगा 4 और वर्गमूल 5 का वर्गमूल 5, तो 4 वर्गमूल 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन का, दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं। प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में, और जहाँ पर आपको माइनस देखने को मिले वहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि माइनस के बाद जो पद रहते हैं वो आपस में आपके चिन्हों का बदलाव कर लेते हैं, तो इसी वजह से आपको ध्यान रखना है जहाँ पर आपको माइनस देखने को मिले। अब ध्यान दीजिए, ये तीसरा वाला जो प्रश्न है वो गुणा वाला है। तो गुणा वाला में आपको क्या करना है भैया, मैं बताया था ये संख्या जो है संख्या के साथ, तो 13 और 6 का गुणा करेंगे, तो 13 पछे 65, 13 6 का 78, तो ये आपका 78 आ जाएगा। और वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा करूँगा तो ये 3 दे देगा, तो 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल आ गया 2, और 7 या 21 और 2 23, तो ये कितना आ जाएगा 234 आ जाएगा। तो इतने का आंसर क्या आ जाएगा आपका 233। तो ये तीसरा वाला का आंसर आ जाएगा 233। उसी प्रकार निम्न को हल कीजिए। तो अब देखो इसमें क्या है, दो पद दिए हुए हैं, एक पद ये वाला, दूसरा पद ये वाला, उसी प्रकार एक पद ये वाला, दूसरा पद ये वाला, तो इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो आप जानते हो कि पहला वाला पद का गुणा इन दोनों के साथ, फिर इसका गुणा इन दोनों के साथ कर दो। उसी प्रकार इसमें क्या है, इसके साथ ये इंटू में है, ठीक है, तो इंटू में है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इन दोनों को पहले सॉल्व करो ब्रैकेट में, मतलब इसका गुणा इन दोनों के साथ और फिर इसका गुणा इन दोनों के साथ करो, फिर उसके बाद लास्ट में 3 के साथ सभी का गुणा कर देना, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या है, वर्ग दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर √5 या वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 फिर एक बार है, 2 बार है, तो आप इन दोनों को आपस में गुणा कर सकते हो, मतलब इसका गुणा इन दोनों के साथ कर दो, फिर इसका गुणा इन दोनों के साथ कर दो, और लास्ट में आपका सिमिलर को जोड़ दो और अलग अलग को सेम टू सेम रहने दो। ठीक है, सेम रहा तो आपको जोड़ देना है, घटा देना है, अलग अलग रहा तो आपको वैसे ही छोड़ देना है। उसी प्रकार इस प्रश्न में क्या करना है, एक है आपका ये, इसको इन दोनों के साथ गुणा करो, और दूसरा आपका ये, इसको भी इन दोनों के साथ गुणा करो, और सेम रहेगा तो आपको जोड़ देना है, मतलब जोड़ना है या घटा देना है, जो आपके चिन्ह रहेंगे वहाँ पर उसके हिसाब से, और आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5 पर, जिसमें एक को घटाने वाला सॉल्व किया है, एक को जोड़ने वाला सॉल्व किया है। उसके बाद उदाहरण नंबर जो 6 है उसमें दिया हुआ है आपका गुणा वाला, तो अपन उस पर भी बात कर लेंगे। ये रहा उदाहरण नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, 9 वर्गमूल 3 प्लस 7 वर्गमूल 5 में 7 वर्गमूल 3 माइनस 5 वर्गमूल 5 का योग करो, मतलब दोनों को जोड़ो। तो भाई जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में योग चिन्ह आ जाएगा, तो इतना प्लस का प्लस, इतने का इतना, यहाँ पर प्लस, फिर इतने का इतना, माइनस का माइनस, और ये वाला पद। तो आप समझ चुके होंगे कि ये जो हमने लिखा है क्यों लिखा है, क्योंकि हमको योग करना है, तो मैं की जगह में योग वाला चिन्ह आपका आ गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें वर्गमूल 3 वाला पद ये भी है और वर्गमूल 3 वाला पद ये भी है, और इसके सामने में कौन सा चिन्ह है, प्लस है, ये भी प्लस है, तो वर्गमूल 3 तो रहेगा। ठीक है, इसको एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, दोनों को एक साथ लिख देते हैं और दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो जैसे ये 9 और 7 जुड़ेगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9 और 7 जुड़ेगा तो 16 वर्गमूल 3 आ जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार ये -5 वर्गमूल 5 और ये 7 वर्गमूल 5, तो दोनों को कॉमन निकालेंगे और 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बड़ा संख्या 7 प्लस में है तो 2 वर्गमूल 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। हालांकि इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ पर इसके नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि कैसा सॉल्व हुआ है। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि कुछ इस प्रकार से सॉल्व करना है करके, बाकी आप एग्जाम्पल को आगे भी देख सकते हैं। ये रहा आपका सॉल्यूशन, ये आप इसमें आंसर देख सकते हैं, सेम टू सेम वर्गमूल 16 वर्गमूल 3 प्लस 2 वर्गमूल 5 आपका आंसर निकल के आया है। उसी प्रकार ये क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इतने को इतने में से घटाओ, मतलब इतने में से इतने को घटाना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इतने में हमको इसको घटाना है, तो 3 वर्गमूल 3 माइनस 2 वर्गमूल 5 में हमने माइनस चिन्ह लगाया और इसको घटाना है,
इतने में से इसको घटा देना है, तो ये माइनस में। अब ब्रैकेट में इसलिए डाले हैं क्योंकि सामने में माइनस है, तो माइनस है तो यहाँ पर अगर प्लस है तो ये वाला माइनस बन जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो ये वाला प्लस बन जाएगा। तो देख लीजिए ये सेम टू सेम, ये 3 वर्गमूल 3 का 3 वर्गमूल 3, माइनस का माइनस 2 वर्गमूल 5 का 2 वर्गमूल 5, माइनस में 3 वर्गमूल 2 तो माइनस में 3 वर्गमूल 2, माइनस माइनस का गुणा होकर के प्लस बन गया तो प्लस में 2 वर्गमूल 3, तो ये 2 वर्गमूल 3। अब इसमें देखो सिमिलर कौन है, ये आपका वर्गमूल 3 वाला पद और ये वाला आपका वर्गमूल 3 वाला पद, और दोनों के दोनों प्लस में है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 3 और 2 मिलकर के कितना बन गया, 5 वर्गमूल 3। और देखो यहाँ पर वर्गमूल 2, ये तो वर्गमूल 2 का तो 2 ही रहेगा, तो ये वर्गमूल 2 वाला पद देख लीजिए, वर्गमूल 2 माइनस 3 वर्गमूल 2, तो ये वाला सेम टू सेम लिख दिए। ये अलग वाला है तो माइनस 2 वर्गमूल 5, तो माइनस 2 वर्गमूल 5, और यही हमारा आंसर हो गया। अब उनके क्या है, सिमिलर कुछ भी नहीं है, तो जब सिमिलर नहीं है तो हम उसको कैसे करें, सेम टू सेम उतार देना है। अगर सिमिलर है तो जोड़ घटाव करो, नहीं है तो वैसा ही उतार दो, तो ये इस प्रकार से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब आप उदाहरण 6 को देख सकते हैं, उसमें क्या है, गुणा करने वाला है। तो मैं आप लोगों को बताया था गुणा कैसे करना है। पहला वाला सवाल है वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 5, तो दोनों को आप आपस में गुणा कर देंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, वर्गमूल 15 निकल के आ जाएगा। अगर ये कोई जोड़ा जोड़ा बनता तो हम उसको सरल कर सकते थे, लेकिन जोड़ा नहीं बन रहा है तो हम उसको डायरेक्टली लिख देंगे। उसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, पहले संख्या गुणा करो फिर वर्गमूल का गुणा करो, तो 7 दूने कितना आ जाएगा, 7 दूने 14 हो जाएगा, 14, और ये दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 3 दूने आपका 6, तो 14 वर्गमूल 6, ये आपका दूसरे वाला का आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें क्या करते हैं, पहले वाले पद का गुणा दोनों के साथ, फिर दूसरे वाले पद का गुणा भी दोनों के साथ, तो 2 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 2 दूने कितना आ जाएगा, 4, और 2 का गुणा वर्गमूल 5 के साथ तो माइनस 2 वर्गमूल 5। उसी प्रकार इसका गुणा इसके साथ करूँगा तो प्लस 2 वर्गमूल 5, और प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और वर्गमूल का क्या हो जाएगा, वर्गमूल का दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो माइनस में 5 आ जाएगा। वैसे ही आपको जोड़ घटाव कर देना है। देखो ये वर्गमूल 5 वाला, ये भी 5 वाला, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, 4 और माइनस में 5, तो आंसर कितना निकल के आएगा, -1 निकल के आ जाएगा। तो यही हमारा तीसरा का आंसर हो जाएगा इसका। अब चौथा नंबर क्वेश्चन भी वही है, सेम टू सेम, जैसा हमने इसको बनाया है वैसे ही आपका इसको बनाना है। उसमें क्या करना है, इसको पहले दोनों के साथ गुणा करो, फिर इसको भी आप इन दोनों के साथ गुणा कर दो। तो देखिए ध्यान से, वर्गमूल 7 का गुणा 2 के साथ करूंगा तो 7 दूने 14 आ जाएगा, तो वर्गमूल 14 आ गया। उसी के बाद वर्गमूल 7 का गुणा मैं 5 के साथ करूंगा तो 7 पंचे 35 आ जाएगा। उसी प्रकार वर्गमूल 3 को मैं 2 के साथ करूंगा, 3 दूने वर्गमूल 6 आ जाएगा, और उसी प्रकार वर्गमूल 3 का 5 के साथ करूंगा तो वर्गमूल 15 आ जाएगा। अब देखिए 15 में कोई विच्छेद डबल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 35 में भी कुछ नहीं आता है, ठीक है, 7 और 5 का अलग अलग है। इसमें क्या है, 2 और 7 अलग अलग हैं। ये भी क्या है, वर्गमूल 6 3 गुणा 2 है, ये भी अलग है। तो इस प्रकार से अगर अलग अलग हैं तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि जोड़ना घटाना और जो गुणा वाला नियम है, ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का, ठीक है, वो कैसे सॉल्व होते हैं समझ आ गया होगा। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है या कहीं आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।